नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रिजमोहन मैथ्स में। दोस्तों, बेसिक मैथ्स में हम लोग एलसीएम तथा एचसीएफ के बारे में सीख रहे थे। एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने की विभिन्न विधियों के साथ साथ हमने इन्हें ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक्स को भी देखा और पिछले 2 वीडियोज़ में हमने एलसीएम तथा एचसीएफ से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देखा, जो कि एकेडमिक के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आवश्यक हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में भी हम एलसीएम तथा एचसीएफ से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो भी एकेडमिक के बच्चों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.6 निम्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ प्रश्नों को सॉल्व करके आप इसका उत्तर कमेंट में अवश्य कीजिए। नीचे दिए गए प्रत्येक संख्या युग्म के लिए सिद्ध करें कि उनका गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त के गुणनफल के समान है। एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त गुना संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। उसी फार्मूला को हमें यहाँ प्रूव करना है। 2 संख्याएं दी हुई है, 24 और 34। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। दिया हुआ है 2 संख्या हैं 24 और 34। हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर है। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। चलिए भाग विधि से ही हम दोनों ज्ञात करते हैं। तो हमारा एचसीएफ आ गया 2। अब एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं 24 और 34 का, इसलिए एलसीएम हो जाएगा 408। सिद्ध करना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का एचसीएफ गुना संख्याओं का एलसीएम। अब यहाँ हम देख लेते हैं, पहली संख्या क्या थी 24, दूसरी संख्या क्या थी 34। एचसीएफ कितना आ गया 2 और एलसीएम कितना आया 408। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना करते हैं। 24 गुना 34 आ जाएगा 816 और इसे गुना करेंगे 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो यह दोनों ही संख्या बराबर आ गया, तो ये सिद्ध हो गया। तो इस तरह ये फार्मूला हमारा सिद्ध हो गया। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होती है संख्याओं के एलसीएम और गुना संख्याओं के एचसीएफ के। इसी तरह बाकी प्रश्नों को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है, लघुत्तम समापवर्त 36 है और उनमें से एक संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। जिस तरह हमने इस प्रश्न को बनाया उसी तरह का यह भी प्रश्न है। यहाँ पर महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त दिया हुआ है। एक संख्या दी हुई है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। एचसीएफ दिया हुआ है 6, एलसीएम दिया हुआ है 36, पहली संख्या दिया हुआ है 18, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो इसलिए 18 पहली संख्या गुना दूसरी संख्या मान लेते हैं यक्स बराबर एलसीएम कितना है 36 और एचसीएफ कितना है 6। अब इसे सॉल्व करेंगे। 18 दूना 36 यक्स बराबर 6 दूना 12। प्रश्न है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है और उनका गुणनफल 6400 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। यह भी उसी फार्मूला पे प्रश्न है, आप इसका उत्तर कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न संख्या 5। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 13 और 1989 है। उनमें से एक संख्या 117 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक प्रश्न 3 के जैसा है, उसी फार्मूला पर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मासा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 25, 40 और 60 से भाग देने पर शेषफल 7 बचे। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है छोटी से छोटी संख्या। तो पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था,
कि जब छोटी से छोटी संख्या कहे ज्ञात करने के लिए तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है, और जब कहे अधिकतम संख्या बड़ी से बड़ी संख्या तब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 25, 40 और 60 से भाग देने पर 7 शेषफल बचे। तो सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। जो भी इसका एलसीएम आएगा वह संख्या इन तीनों संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। अब उस संख्या में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो फिर यक्ष तो पूरी तरह से कट जाएगा, लेकिन 7 शेषफल बच जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम 25, 40 और 60 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, इसलिए एलसीएम हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा बार कौन कौन है लिखिए, 2 3 बार है, 2 3 बार लिख दीजिए। अब 5 2 बार है, 5 2 बार लिख लीजिए। फिर 3 1 बार है, 3 1 बार लिख लीजिए। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200, 200 तिया 600। तो इसका एलसीएम आ गया हमें 600। अब अगर 600 में हम 25 से डिवाइड करेंगे पूरी कट जाएगा, 40 से डिवाइड करेंगे पूरी कट जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरी कट जाएगा। लेकिन यदि 600 में हम 7 ऐड कर दें तो हो जाएगा 607। अब इसे जब हम इन संख्याओं से विभाजित करेंगे तो 600 तक तो कट जाएगा, लेकिन 7 शेषफल रह जाएगा। तो यही हमारा उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, 3 व्यक्ति एक सुबह सैर को निकले। उनके पग दूरी यानी कि कदमों की दूरी 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर है। ज्ञात करें कि चलने के स्थान से कितनी दूरी पर उनका पग एक साथ मिलेगा। यानी कि 80, 85 और 90 ये तीनों का जो स्टेप है, फुट स्टेप है, वह किस बिंदु पर जाकर एक साथ मिलेगा। यानी कि कौन सा ऐसा संख्या होगा जिसको ये तीनों संख्या पूर्णतः विभाजित करे। तो इन तीनों संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह संख्या हमें ज्ञात करना है, यानी कि इन तीनों संख्या का वह अपवर्त्य हो। तो 80, 85 और 90 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, वही इसका उत्तर होगा। दोस्तों, इस प्रश्न का भी उत्तर ज्ञात करने के लिए हमें एलसीएम ही ज्ञात करना है। तीनों व्यक्तियों के फुट स्टेप की दूरी है 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और तीसरे की है 90 सेंटीमीटर। अब इन तीनों ने एक स्थान से चलना प्रारंभ किया। अब पूछा जा रहा है कि वह कौन सी दूरी होगी, वह फिर कौन सा स्थान होगा जहाँ पर इन तीनों का कदम एक साथ पड़े। कदमों की संख्या से मतलब नहीं है, उस दूरी पर सबका कदम एक साथ पड़ना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। यानी कि वह वैसी संख्या हो जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तभी तो तीनों का कदम वहाँ पर पड़ेगा। तो इसलिए इन तीनों संख्याओं का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम हो जाएगा 2 है 4 बार, इसे लिख लीजिए। फिर 5, फिर 3 है यहाँ 2 बार, ये लिख लीजिए। फिर 5 है, 1 बार ही है सब में, तो 1 बार ही लिखाएगा। अब गुना 17, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर जो संख्या आएगी वही इसका एलसीएम होगा। इसे मल्टीप्लाई करके संख्या आ गया 12,240 सेंटीमीटर। यानी कि 12,240 सेंटीमीटर की दूरी पर इन तीनों व्यक्तियों का पैर एक साथ पड़ेगा। 10,000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करें जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी विभाजित हो जाए। सबसे पहले हमें 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम तो हो जाएगा 12, बाकी बच गया 5 और 7। तो फिर 12, 5 और 7 का एलसीएम 420 इसका आ गया एलसीएम। अब हमें वह संख्या चाहिए जो 10,000 के निकटतम हो और इन सभी संख्याओं से विभाजित हो, यानी कि 420 से भी विभाजित हो। तो 10,000 में हम 420 से डिवाइड करेंगे। 1600 में 1680 गया तो -80 आया। यानी कि अगर इस संख्या में अगर 10,000 में 80 जोड़ देते हैं हम तो 10,080 आता, जो कि इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। एक संख्या और आ सकती है कि यहाँ पे हम 4 के जगह पे अगर 3 लेंगे, अगर हम 4 के जगह पे 3 लेंगे तो 4 तिया 12, 20 तिया 60, 340।
यानी कि 340 कम है, तो 10,000 में हम 340 घटा देंगे तो जो संख्या आएगी 9,660, यह संख्या भी इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 10,000 के आसपास, 10,000 से नज़दीक की संख्या, तो 10,000 के नज़दीक ये भी है और ये भी है, तो ये दोनों संख्या इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। यही दोनों संख्या इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। 1 लाख के निकटतम उससे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 8, 15 और 21 से पूरा विभाजित हो सके। 8, 15 और 21 से पूरा विभाजित होना है, यानी कि इन तीनों संख्याओं का हम पहले एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। यह प्रश्न भी प्रश्न संख्या 8 की तरह ही है। इसमें संख्या दी हुई है 8, 15 और 21, इन तीनों संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जानी चाहिए। वह संख्या ज्ञात करना है जो 1 लाख के निकटतम उससे बड़ी संख्या हो और 8, 15, 21 से पूरी विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 3 कॉमन, 5 और 7। एलसीएम प्राप्त हो गया 840। अब हमें ज्ञात करना है 1 लाख के नज़दीक की वह संख्या जो इससे विभाजित हो और उससे बड़ी, 1 लाख से बड़ी होनी चाहिए। तो 1 लाख में हम 840 से डिवाइड करेंगे तो 40 हमारे पास शेषफल रह गया। तो यानी कि अगर संख्या 40 कम होती, यानी कि 99,960 होती, तो यह संख्या इन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती। लेकिन यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि 1 लाख से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 1 लाख से बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो इसमें जो 40 है उसमें और कितना ऐड करें कि वह 840 से कट जाए। तो 40 में 840 से कटने के लिए क्या करेंगे, 800 और प्लस करना होगा, तब 840 होगा। तो 800 जो प्लस करेंगे वह किस में करेंगे, 1 लाख में। तो 1 लाख में हम 800 प्लस करेंगे, तो वही 1,08,000 जो संख्या आएगी, यही संख्या 1 लाख से बड़ी संख्या है, 1 लाख से तुरंत बाद बड़ी संख्या है, जो कि 8, 15 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यही इसका उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न है, एक सड़क के साथ साथ तार के खंभे 220 मीटर की दूरी पर लगे हैं। उसी सड़क के साथ साथ पत्थर के ढेर 300 मीटर की समान दूरी पर लगे हुए हैं। यदि पहले ढेर पहले खंभे के साथ ही है तो उससे कितनी दूरी पर दूसरी ढेर और खंभा एक साथ लगा हो। इसके लिए भी हमें एलसीएम ही ज्ञात करना होगा। ये भी एक तरह से फुट स्टेप वाला ही क्वेश्चन है कि 220 मीटर पर है और ये 300 मीटर पे है। तो ये दोनों, तो वैसी कौन सी संख्या होगी जिसे यह दोनों संख्या पूरी तरह से विभाजित करेगी। तो इसके लिए हम एलसीएम ज्ञात करेंगे 220 और 300 का। तार का खंभा 220 मीटर की दूरी पर लगा हुआ है और पत्थर के ढेर 300 मीटर की दूरी पर लगे हुए हैं। तो ज्ञात करना है कि कौन सा वैसा दूरी होगा जहाँ पर एक ही स्थान पर दोनों हो, पत्थर का ढेर भी और खंभा भी। तो इन दोनों संख्याओं का हम पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। 2 बार, यहाँ भी 2 बार, 2 गुना 2, 3 एक बार, 5 2 बार, 11। तो ये आ गया 3,300 मीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3,300। दोस्तों, इस चैप्टर में इतने प्रश्न थे। आशा करता हूँ कि आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि अभी भी किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें। जिन प्रश्नों का उत्तर मैंने कमेंट करने को कहा है उसके उत्तर भी आप कमेंट अवश्य किया करें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गणित का कौन सा टॉपिक आपको कठिन लगता है, जिसे आप आसान भाषा में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।